Hey my dear lovely students, a very good morning to all of you. Welcome you all in the today's video session. This is the last video session for the chapter Simple Interest. As I said you in the last class that if you have any doubt regarding the chapter, kindly message me or comment me. I'll make a video on that particular topic. It is very sad to say that only 2 to 3 students have messaged me their doubt. So this particular video session is dedicated to only for those students who asked their doubts and who are sincere towards their studies. This is mainly a doubt class for simple interest. So without wasting any more time, let's start our today's video. And one thing worth mentioning is from the next class we will start on with a new chapter. So today problems on simple interest. Let's start. Questions on simple interest. The first question which I am taking today is a doubt of one student. He asked that a sum of money when reckoned at 7.12% per annum amounts to rupees 3920 in 3 years. Find the sum. This was the question of one of my student. He asks that a sum when reckoned at 7.12% per annum, अगर कोई भी सम को हम लोग किसी भी रेट क्या है तो 7.12% पर एनम के रेट से अगर हम पैसा देते हैं तो वो पैसा हमको 3 साल के बाद कितना मिलता है 3920. सो व्हाट इज द सम? कोई ना कोई सम होगा जिसको हम लोग दिए होंगे इस पर्टिकुलर रेट के साथ, तब हमको इतना अमाउंट मिलता है. तो वी हैव टू फाइंड द सम. अ वेरी interesting question. So let's start. Find the sum. Let the sum be x मान सकते हैं, आप p भी मान सकते हैं क्योंकि सम का मतलब प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को p से भी डिनोट करते हैं. तो लेट द सम बी रुपीज x, लेकिन हम सम को क्या मान लेते हैं x रुपीज. ठीक है. हाँ, आपको सबसे पहले बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो जो कंडीशंस दिए होते हैं, जो जो यूनिट दिए होते हैं उनको दिखते हैं. एट रेट 7.12% पर एनम. रेट कितना है 7.12% पर एनम का मतलब कितना बच्चा 7 2 14 प्लस 1 15/2% पर एनम. फर्स्ट दिया हुआ है. अमाउंट कितना है 3920 और टाइम कितना दिया हुआ है 3 इयर्स. इतना सारा चीज दिया हुआ है. ओके. हमको निकालना है फाइंड द सम यानी कि प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI बाई R इंटू T. बस हम यहाँ पर प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखे हैं आपको समझाने के लिए. प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI बाई R इंटू T. हमको जब भी प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा तो हमको ये काम करना पड़ेगा. और एक और काम क्या कर सकते हैं प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट माइनस SI. आप ये भी पढ़े हैं. अब 2 फॉर्मूला पढ़े हैं प्रिंसिपल निकालने के लिए. या तो प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई R इंटू T कर देंगे या प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट माइनस SI कर देंगे. चलिए 100 हमको मालूम है. सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास है नहीं तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. और रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला तो लगा सकते हैं लेकिन इसमें SI निकालना है. इस फॉर्मूला को देखा जाए तो यहाँ भी प्रिंसिपल निकलेगा अमाउंट और SI. अमाउंट क्या है गिवन है लेकिन SI गिवन नहीं है तो SI निकालना पड़ेगा.
Wait for a second बच्चा, let me zoom the video so that you can see it more clearly. Okay, now I hope that you all can see it very clearly. Okay, तो मैंने बस फॉर्मूला लिखा है कि प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू एस आई बाई आर इंटू टी और प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस एस आई। तो दोनों कंडीशंस में हमको प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या चाहिए, एस आई चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एस आई। ओके, तो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट एस आई। व्हाट इज एस आई? एस आई यू ऑल नो दैट पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस आई। व्हाट इज एस आई? What is principal? Let the sum be x. So principal is x. What is rate? Rate is 15 by 2 into time. Where is time? Time is here 3 years divided by 100. तो 100 तो यहीं पे लिखते हैं ना, क्योंकि by 2 के नीचे। तो 5 3s are 15 and 20 टाइम्स में अब तो नहीं कटेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 3s are 9x by 22 जा, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या गया मेरा, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। एसआई तो मेरे पास है, रेट है, टाइम है, और अगर हम लोग यहां से निकाले फिर भी प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस एसआई। ओके, तो प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट पहले से दिया हुआ है, कितना है अमाउंट, 3920 माइनस एसआई। एसआई कितना निकाले अभी हम लोग, जस्ट 9x बाई 40 निकल गया। ये हो गया मेरा क्या, प्रिंसिपल। लेकिन हमको x निकालना है, x का वैल्यू तो निकला नहीं ना मेरे पास, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या है बच्चा, प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल को हम लोग क्या माने थे, x, तो प्रिंसिपल की जगह पर क्या लिख देंगे, x। x इज इक्वल टू 3920 माइनस 9x बाई 40। x माइनस 9x 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 9x बाई 40 इज इक्वल टू 3920। x से कुछ नहीं मतलब कितना, 1, 40 और 1 का एलसीएम 40, तो 1 से 40 बार में 40x प्लस 41 जा 40, सॉरी ओनली 9x इज इक्वल टू 3920। 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 49x by 40 is equal to 3920. Now I hope that you all can solve it. So what will be the value of x? X is equal to 3920, 40 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 49। 49 से कितनी बार में कट जाएगा, 49 2 3 4 5 6 7 8 8 9 जा 72, 8 टाइम्स में कट जाएगा और 0, तो x इज इक्वल टू 8 4 जा 32, 3200। दिस इज योर आंसर। एंड व्हाट वाज x? x वाज प्रिंसिपल। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, कहीं पे भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको दोनों कंडीशन में एसआई निकालना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एसआई निकाल लेंगे। समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग और सिंपल से समझे तो कैसे समझ सकते हैं। आपको प्रॉब्लम ना, अगर प्रॉब्लम हो तो आप फिर से वीडियो को बैकवर्ड करके 30 सेकंड 40 सेकंड पहले देख सकते हैं। एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सब चीज तो गिवन था मेरे पास, तो हमको दोनों कंडीशन के लिए फिर से लिख देते हैं कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स माने थे हम लोग, रेट इज इक्वल टू 15/2% पर एनम, अमाउंट इक्वल टू 3920 और टाइम इक्वल टू 3 इयर्स। इतना चीज दिया हुआ था और हम लोग माने थे। प्रिंसिपल एक्स, रेट 15/2, अमाउंट 3920 और टाइम कितना, 3 इयर्स। तो हमको क्या निकालना था बच्चा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI/R इंटू टी, और SI हमको निकालना है। तो SI निकालने के लिए क्या कर सकते थे, SI अमाउंट तो दिया हुआ है, तो SI निकालने के लिए क्या कर देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल। तो सबसे पहले अगर हम लोग एसआई निकालना है तो एसआई इज इक्वल टू अमाउंट की जगह पर कितना 3920 माइनस प्रिंसिपल की जगह पर कितना एक्स। तो एसआई कितना आ गया 3920 माइनस एक्स। अब अगर हम लोग फॉर्मूला में पुट कर दें प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू एसआई, एसआई कितना है 3920 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रेट, रेट कितना है 15/2 इंटू टाइम, टाइम कितना है 3 इयर्स। ठीक है, प्रिंसिपल क्या था मेरे पास, प्रिंसिपल क्या था पहले से एक्स, एक्स इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई 3920 माइनस एक्स के साथ डिवाइडेड बाई 15/2 इंटू 3। आई होप यू ऑल कैन सॉल्व इट, सबको इसको सॉल्व कर सकता है। किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो, देखिए यहाँ पर 2 क्या है डिवाइड में है 15/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो सॉल्व कर देगा। हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बचा क्या 15 इंटू 3 45, 100 3920 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2 कर देते हैं और 15 3 जा 45। सब बोलेगा सर 2 ऊपर कैसे जाएगा, ये 15/2 है। अपने मन से नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 कहाँ आ गया ऊपर आ गया। अब हम लोग काट सकते हैं 100/5 से 20 बार में और 5 9 जा 45, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 35 में उतरेगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 इंटू एक्स 9x, 22 जा 40, 40 का मल्टीप्लाई किसके साथ 3920 माइनस एक्स के साथ, तो 9x 40 इंटू 3920, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस 40 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 40x, 9x माइनस 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 40x इज इक्वल टू 3920 इंटू 40, और 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा 49x इज इक्वल टू 3920 इंटू 40। तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा 3920 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 49 से कट जाएगा कितनी बार में 80 बार में, तो x इज इक्वल टू 8 4 30 3200। तो हेंस प्रिंसिपल इज ₹3200। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स टेक अदर डाउट क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट। Let me look at the question. The question is, a sum of money invested at 8% per annum, amounts to rupees 12122 in 2 years. In 2 years, what will it amount? In 2 year 8 month. In 2 years 8 month at 9% per annum. दिस इज द क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम। किसी भी सम ऑफ मनी को अगर हम लोग 8% पर एनम के रेट से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाता है 12122। तो व्हाट विल इट अमाउंट इन 2 years 8 month। तो 2 साल 8 महीना में वो कितना अमाउंट करेगा अगर उसका रेट क्या हो 9% पर एनम। ओके, तो गिवन कंडीशंस लिख लेते हैं। रेट कितना है 8% पर एनम, अमाउंट कितना है 12122 और टाइम कितना है
2 ईयर्स। तो हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, हमको ये चीज नहीं मालूम है कि कितना प्रिंसिपल या क्या सम को हम लोग इन्वेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सम। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे सम निकालने के लिए, निकाल सकते हैं। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 12122। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू 12122। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल निकालना है और SI निकालना है। तो SI तो निकाल सकते हैं, SI निकालने के लिए P इंटू R इंटू T बाई 100 आप बारी बारी भी कर सकते हैं या यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो अगर हम इधर कर दें तो दोनों काम आपके लिए आसान हो जाएगा। SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाई 100। तो SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल को मैंने X नहीं माना है तो क्या हो जाएगा? P वही हो जाएगा। रेट कितना है? 8। टाइम कितना है? 2 डिवाइडेड बाई 100। 2 से कितनी बार में कट जाएगा? 50 बार में। और 2 4 जा 8, 2 से 25 बार में। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 4 इंटू P, 4P बाई 25। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने प्रिंसिपल को X नहीं माना था, प्रिंसिपल को P ही माना है। तो कितना आ जाएगा? 4P बाई 25। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें तो प्रिंसिपल के जगह पर P प्लस SI तो निकाल चुके। SI कितना आ गया? 4P बाई 25। आप चाहते तो उसी काम को यहाँ भी कर सकते थे। जो प्रोसेस यहाँ पर किए उस प्रोसेस को साथ में यहाँ पर कर सकते थे। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है समझने में तो उसको अलग करके यहाँ लिख लेंगे। इज इक्वल टू 12122। P के नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना? 1 और 25 का एलसीएम 25। 1 से 25 टर्म्स में 25 इंटू P 25P प्लस 25 1 जा 25 20 प्लस कितना बचेगा? 4P इज इक्वल टू 12122। 25 प्लस 4 29P इज इक्वल टू 12122। इधर 25 डिवाइड में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो P का वैल्यू निकल जाएगा ना? P इज इक्वल टू 12122 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 29। 29 से ये लास्ट टाइम भी कटा था तो इस टाइम भी कट जाएगा। कितनी बार में? अब ये बताइए 29 से कैसे कटेंगे? 29 से कितनी बार में काटे? 4 बार अगर हम लोग करते हैं 29 इंटू 4 तो 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3 4 2 जा 8 9 10 11 116 कट जाएगा 4 बार में। याद रखिएगा 121 में से 116 गया, कितना बच गया? 5 बच गया। 5 और क्या आ गया? 52। फिर 29 से 1 बार में 29, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 23 बचा और लास्ट में क्या है? 2 बच गया। तो 29 से 2 9 8 जा 72। तो 29 से 8 9 जा 72 का 2 कैरी 7 8 2 जा 16 और 7 23। तो यहाँ पर 8 4 सबसे पहले 4 बार में कटा था, फिर 1 बार में कटा था और फिर कितनी बार में कट जाएगा बच्चा? 8 टाइम्स में। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 418 इंटू 25। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 418 इंटू 25 क्या होता है? मल्टीप्लाई करिए। 418 इंटू 25। 5 8 जा 40 का 0 4 5 1 जा 5 प्लस 4 9 5 4 जा 20 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 4 2 जा 8 0 9 एंड 6 15 का 5 कैरी 1 3 प्लस 1 4 8 और 2 10 10450. This is the principle. I hope it is clear to everyone. वन 10450 प्रिंसिपल। अब बोल रहा है व्हाट विल इट अमाउंट इन 2 ईयर 8 मंथ एट 9% पर एनम। तो प्रिंसिपल कितना आ गया मेरे पास? 10450। अब इसको स्पेंड करना है, किस रेट के साथ स्पेंड करना है? तो रेट इज इक्वल टू 9% पर एनम के रेट से स्पेंड करना है। 9% पर एनम के रेट से स्पेंड करना है। और टाइम क्या है? 2 ईयर 8 मंथ। 2 ईयर का मतलब कितना महीना? 24 24 प्लस 8
32 मंथ्स, 32 मंथ्स, और 32 मंथ का मतलब कितना ईयर बच्चा? 32/12 ईयर्स। फोर 3 जा 12, 4 8 जा 32, 8/3 ईयर्स। ठीक है, कितना अमाउंट करेगा? तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल की जगह पर कितना? 10450 इंटू रेट। रेट की जगह पर कितना? 9 इंटू टाइम। टाइम की जगह पर कितना? 8/3 डिवाइडेड बाई 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45, और 5 2 जा 10, और 2 4 जा 8। तो 209 इंटू 3 इंटू 4। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 209 इंटू 3 इंटू 4। 9 3 27 का 7 कैरी 2, 3 2 0 2, 3 2 6 6 27 इंटू 4। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल 7 4 28 का 8 कैरी 2, 4 2 8 एंड 2 10 का 0 कैरी 1, 6 4 24 प्लस में 25। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 2508। आपसे अमाउंट बोल रहा था, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल की जगह पर 10450 प्लस एसआई। एसआई कितना आ गया? 2508। तो 0 प्लस 8 8, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 5 9 एंड 10 प्लस 2 12, 12958 रुपीज लिख दीजिएगा। दिस इज योर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर 8 मंथ। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बस कैलकुलेशन लेंदी है, जो बच्चे को कैलकुलेशन करने आ गया उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसमें सब बेसिक जो चीज हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं वो बेसिक कंसेप्ट लग रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन दैट वाज अ डाउट ऑफ वन मोर स्टूडेंट। द क्वेश्चन इज थर्ड, डिवाइड rupees 3600 in 2 parts. This was the question if I recall. Divide rupees 3600 in 2 parts. Wait a second, let me have a look at the question. Divide rupees 3600 in 2 parts. Let me write the question. This is the question. The question is divide rupees 3600 in 2 parts such that first part lent at 9% per annum and the other at 10% per annum. The total income is 333. तो इनकम कैसे होगा? तो इनकम तो इंटरेस्ट से होगा। तो हमको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन 3600 को 2 पार्ट्स में बांटना है। तो लेट फर्स्ट पार्ट x, फर्स्ट पार्ट को क्या मान लिए? x। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा बच्चा? जो आपके पास बचा। देन सेकेंड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल 3600 में से आपने x दे दिया, तो जो घटा देंगे वही बचेगा। तो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? 3600 माइनस x। देन फर्स्ट पार्ट लेंट एट 9% पर एनम। फर्स्ट पार्ट को कितने परसेंट ऑफ इंटरेस्ट से दिया गया है? 9%, एंड द अदर एट 10%। दूसरे वाले को कितना रेट ऑफ परसेंट से? 10% पर एनम। तो सबसे पहले निकालते हैं एसआई। किसका? फर्स्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल की जगह पर कितना? प्रिंसिपल की जगह पर कितना? x, फर्स्ट पार्ट, इंटू रेट। रेट की जगह पर कितना? 9। टाइम तो कुछ है नहीं, नहीं का मतलब कितना? यूनिट 1 डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 इंटू एक्स, 9x बाई 100। क्लियर है? फर्स्ट। सेकेंड पार्ट 3600 माइनस एक्स, तो इसके लिए निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड क्या होता है फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना? 3600 माइनस एक्स इंटू रेट। रेट के जगह पर 10, टाइम के जगह पर 1 डिवाइडेड बाई 100। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कितना है? 100। तो मेरे लिए डेट विल बी वेरी यूजफुल। तो बस हम इसको लिख देते हैं 3600
इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36,000 माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x डिवाइडेड बाई 100। बस हम इसको इतना छोड़ देते हैं सेकेंड। अब बोल रहा है द टोटल इनकम इज 333। तो आप ही बताइए इनकम कैसे होगा? जब दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। तो SI1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 दोनों मिलाकर टोटल इनकम कितना? 333 रुपीज। ओके, लेट मी सॉल्व इन द नेक्स्ट पेज। आप यहां तक समझ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट x था, सेकंड पार्ट 3600 माइनस x। तो फर्स्ट पार्ट पे 9% पर है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 9x/100। सेकंड पार्ट पे 10% सिंपल इंटरेस्ट था, 10%। तो सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 36,000 माइनस 10x/100। मैंने 10 से 100 को नहीं काटा है, क्यों? ताकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 100 है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 100 है। आगे जब सॉल्व करें तो हमको वहां से वापस से एलसीएम नहीं लेना पड़े। तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना हो जाएगा? 333। अब आगे सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना आया था? 9x/100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना आया है? 36,000 माइनस 10x। 36,000 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 333। तो अब हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। बस ऊपर सेम 9x प्लस 36,000 माइनस 10x इज इक्वल टू 333। इस ये 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 9x प्लस 36,000 माइनस 10x और 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो 33300। 9x माइनस 10x, 10x में से 9x गया, कितना बच गया? माइनस x प्लस 36,000 इज इक्वल टू 33300। तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो माइनस x इज इक्वल टू 36,000 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो पहले से इधर है 33300 प्लस 36,000 उधर जाएगा तो माइनस 36,000। तो माइनस x इज इक्वल टू, ये तो बड़ा है तो डबल जीरो में से डबल जीरो गया, कितना बच गया? डबल जीरो। जीरो में से 3 नहीं जाएगा, एक कैरी ले लेंगे तो 7, 7 में एक कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 3 गया 7, एक दे दिए, बचा कितना? 35, 35 में से 33 गया, कितना बचा? 2, लेकिन नेगेटिव। तो माइनस से माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2700। आई होप इट इज क्लियर। अब आप अगर रिकॉल करते हैं तो फर्स्ट पार्ट को हमने क्या माना था? x माना था। तो फर्स्ट पार्ट कितना आ गया? 2700 रुपीज। हमको पार्ट निकालना था। सेकंड पार्ट को हमने कितना माना था? वो कितना आया था सेकंड पार्ट? 3600 माइनस x। आई होप यू रिमेम्बर। तो 3600 माइनस x, x की जगह पर कितना? 2700। तो 36 में से 27 गया, कितना बच गया? 900। यही क्वेश्चन था। डिवाइड 3600 इन 2 पार्ट्स। तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे कि मेरा इनकम 333 हो? द फर्स्ट पार्ट विल बी 2700 एंड द सेकंड पार्ट विल बी 900। वी कैन राइट rupees 3600 can be divided in 2 parts of rupees 2700 and 900. I hope it is clear to everyone. किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो आप फिर से पूछ सकते हैं। आपको अगर एक क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है आप 100 बार पूछिए, हम आपको 100 बार बताएंगे। बट वॉच द कंप्लीट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।